देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धीरे धीरे करके आपका डिस्कशन ऑलमोस्ट है ना एंड की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें आज के क्लास में आप ऑलमोस्ट है ना लास्ट टॉपिक के आसपास है ना पहुंच गए हैं। नाम है उसका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT हम लोग उसको कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट आप एक्चुअली है ना बॉन्डिंग, जो हमारे कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग होता है, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल मेटल एटम अपने किन किन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेलेक्ट करता है, चुनता है, कब इनर डी ऑर्बिटल और कब आउटर डी ऑर्बिटल का सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन में होता है, ये सब आप लास्ट में सीखे। आपको वहीं से पता चला था कि कब आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कब आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कब आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कब आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट इस बात पे बेस्ट है कि कोई लिगेंड कब हम लोग स्ट्रॉन्ग और कब हम लोग वीक कहते हैं। टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। जनरली आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में डी ऑर्बिटल के, डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को सहारा में लेते हैं, या यूं कहो कि डी ब्लॉक एलिमेंट को सेंट्रल मेटल एटम की तरह चुनते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट एज सेंट्रल मेटल एटम, डी ब्लॉक एलिमेंट एज सेंट्रल मेटल एटम। आपको पता है जो आप डी सबसेल का बात करते हैं, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होता है, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं 5 ऑर्बिटल। लेकिन इन 5 ऑर्बिटल में जो 5 ऑर्बिटल का कांसेप्ट है वो दो तरह का है, आप इस बात को समझिए। अगर हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच कोई डी ऑर्बिटल है तो इसको हम लोग DXY कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल Y और Z के बीच है तो इसको हम लोग DYZ कहते हैं, और अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल XZ के बीच है तो इसको हम लोग DXZ कहते हैं। इन तीनों ऑर्बिटल को कलेक्टिवली T2G के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ऑर्बिटल को कलेक्टिवली आप T2G के नाम से जानते हैं। जब आप T2G बोलिएगा तो वैसे ऑर्बिटल्स का चर्चा होगा जो एक्सिस के बीच में है। T2G is the set of those d orbitals which exist between axis, not along the axis, between axis, between axis, between axis, between axis। लेकिन दो d ऑर्बिटल ऐसा होता है जो along the axis होता है, x और y, x एक्सिस के अलॉन्ग में और y एक्सिस के अलॉन्ग में। इसको हम लोग dx स्क्वायर y स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और एक होता है जो z के अलॉन्ग में होता है, z के अलॉन्ग में होता है, जिसको हम लोग dz स्क्वायर कहते हैं। और इन दोनों को आप कलेक्टिवली Eg के नाम से कहते हैं। जब हम बोलेंगे Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल, तो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल का मतलब होगा ये दोनों ऑर्बिटल्स, डी सबसेल का ये दोनों ऑर्बिटल्स Eg सेट में काउंट होगा और ये T2G के अंदर काउंट होगा, ये तीनों ऑर्बिटल्स। यहां तक समझ में आया? अब ऐसे सोचो कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमारे पास मेटल एटम है, ये मान लो मेटल एटम, और ये है लिगेंड। मेटल एटम और लिगेंड मिलता है तब कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्पेयर का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का फॉर्मेशन होता है। सोचिए जरा, लिगेंड क्या है? लिगेंड वैसा स्पीशीज होता है जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसके पास एक
अपना चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का फील्ड होना चाहिए, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मान सकते हैं, ठीक है। एक फील्ड है उसके तरफ, हम लोग उसको लिगेंड फील्ड कहेंगे, लिगेंड का अपना फील्ड। जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है, जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करता है टू मेक दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, तो अब वो लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के नजदीक पहुंचेगा तो वो दो तरीके से पहुंच सकता है। या तो सेंट्रल मेटल एटम का जो एक्सिस है, जैसे ये मान लो एक्सिस है, ये एक्सिस के अलॉन्ग में आ रहा लिगेंड, एक्सिस के अलॉन्ग में आ रहा लिगेंड, या फिर एक्सिस के, जैसे हम तुमको फिगर में दिखाना चाहते हैं, एक्सिस के बीच से आ रहा लिगेंड, एक्सिस के बीच से आ रहा लिगेंड, अलॉन्ग द नहीं, बीच में जैसे तुम देख पाओ टू डायमेंशन बीच में आ रहा है, ओके, बीच से आ रहा है। या तो एक्सिस के अलॉन्ग में आ रहा है, नहीं तो एक्सिस के बीच में आ रहा है। बात समझे, यही दो चीज होगा, या तो एक्सिस के अलॉन्ग में आएगा, नहीं तो एक्सिस के बीच में आएगा। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के नजदीक पहुंचता है तो लिगेंड का जो अपना फील्ड है वो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। उस फोर्स की वजह से पहले जो ये पांचों डी ऑर्बिटल एक एनर्जी लेवल में था, वो स्प्लिट कर जाता है दो हिस्से में, एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा इसका। अब स्प्लिटिंग के बाद इन दोनों में से कौन सा हिस्सा एनर्जी के ऊपर जाएगा, एवरेज एनर्जी से बढ़ेगा, और कौन सा हिस्सा एवरेज एनर्जी से घटेगा, ये प्योरली इस बात पे डिपेंड करता है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कैसे कर रहा है। अगर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को एक्सिस के अलॉन्ग में अप्रोच करता है, एक्सिस के अलॉन्ग में अप्रोच करता है, एक्सिस के अलॉन्ग में अप्रोच करता है, तो इस सेट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा और इसका एनर्जी एवरेज एनर्जी से बढ़ जाएगा। अब एनर्जी तो कंजर्व होता है, इसका एनर्जी एवरेज एनर्जी से जितना बढ़ेगा इस सेट का उतना ही एनर्जी घट जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आया आपको? सर एक बार फिर से बताएं। फिर से ही बता रहे हैं, यहां तक और भी किसी को डाउट? बता क्या, अभी पूरा लिखे उखेंगे सब चीज, आपको एक शॉर्ट नोट्स अभी दे रहे हैं। अब सोचिए, अगर मेरे पास लिगेंड एक्सिस के बीच से आता, एक्सिस के बीच से आता, बीच से, तो ऐसे केस में इस सेट पे ज्यादा फोर्स लगता और इस सेट का तीन ऑर्बिटल का एनर्जी एवरेज एनर्जी से बढ़ जाता और इस सेट का एनर्जी एवरेज एनर्जी से घट जाता। तो मेरा जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। कौन पार्ट ऊपर कौन पार्ट नीचे, ये प्योरली इस बात पर डिपेंड करता है कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कैसे अप्रोच कर रहा है। अगर अप्रोच अलोंग द एक्सिस है तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, और अगर लिगेंड का अप्रोच इन बिटवीन एक्सिस है तो इसका एनर्जी बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जो शिवानी उस समय पूछ रहे थे, हम इसका दो नाम भी है, एक का नाम है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और एक का नाम है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। थ्योरी के तौर पे इतना अभी आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ के नीचे लिखा रहे हैं, फिर आपको दो और इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाएंगे तब ये चीज क्लियर होगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, हम इसके नीचे लिखा रहे हैं, यहां से नीचे। हो गया? इसके नीचे लिखिए, when ligand approaches central metal atom, then due to electrical field of ligand,
there is splitting in d subcell takes place. There is splitting in d subcell takes place. First off, this splitting is mainly of two types. 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 फर्स्ट में लिखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. सेकेंड में लिखो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. फर्स्ट में लिखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, सेकेंड में लिखो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. ठीक है, चलिए अब फिर से एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट में लिखिएगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डैश देके लिखना इसमें. व्हेन लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, व्हेन लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम along its axis, along its axis, along its axis, then due to ligand field, there is splitting in d subset takes place. Due to ligand field, there is splitting in d subset takes place. In which energy of Eg set of orbitals, in which energy of Eg set of orbitals increases and that of T2g set of orbitals decreases. Energy of Eg set of orbitals increases and that of T2g set of orbitals decreases. That of T2g set of orbitals decreases. T2g set of orbitals decreases. ठीक है, first off, this is called octahedral splitting. This is called octahedral splitting. चलिए आप लोग देखिए यहां ध्यान से. इस पे हम लोग एनर्जी दिखा रहे हैं. शुरुआत में मेरे पास 5 d ऑर्बिटल था, ऑलमोस्ट एनर्जी सेम था, ऑलमोस्ट एनर्जी सेम था. 5 d ऑर्बिटल था, ऑलमोस्ट एनर्जी सेम था. 5 d ऑर्बिटल, ऑलमोस्ट एनर्जी सेम. जब हमारा सारा का सारा d ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल में होता है उसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स.
डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। अभी लिगेंड नहीं है, विदाउट लिगेंड, अभी लिगेंड नहीं आया है। अब मान लीजिए उस डी सबसेल के नजदीक लिगेंड आना स्टार्ट हुआ, तो जब लिगेंड आने स्टार्ट होता है तो ये पांचों का पांचों, ये मेरा 5 फिंगर है ना, 5 ऑर्बिटल, ओके, 5 फिंगर 5 ऑर्बिटल, ये पांचों का पांचों जब दूर में लिगेंड रहता है तो ये एनर्जी फील करता है और अपना एनर्जी बढ़ाता है, अपना एनर्जी बढ़ाता है। तो ये यहां से बढ़ के सब अपना एनर्जी इस लेवल में लाया, लेकिन अभी भी पांचों एक साथ है, अभी भी पांचों एक साथ है। इसको हम लोग कहेंगे अभी भी डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल ही कहेंगे, लेकिन लिगेंड के साथ कहेंगे, विथ लिगेंड, लिगेंड के साथ कहेंगे डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल विथ लिगेंड, लिगेंड के साथ। अब जब लिगेंड बहुत नजदीक आ गया, तो हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे थे कि भाई अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो जो भी इसका एवरेज एनर्जी है, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी इससे बढ़ जाता है, ईजी मतलब दो गो, ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी इससे बढ़ जाता है, और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी घट जाता है। ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल का बढ़ जाता है और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का एनर्जी घट जाता है। दिस इज स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग। और ईजी सेट और T2G सेट के बीच का जो एनर्जी का गैप क्रिएट होता है उसको हम लोग फ्री एनर्जी कहते हैं, या एनर्जी गैप आप कह सकते हैं, फ्री एनर्जी, एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप। ये जो आपको दो दिखाई दे रहा है वो एवरेज लेवल से 3 del by 5 ऊपर होता है, और ये जो 3 नीचे दिखाई दे रहा है वो एवरेज से 2 del by 5 नीचे होता है। डेल नॉट लगा लो, डेल नॉट, ऑक्टाइडल डेल नॉट। 3 del नॉट by 5 ऊपर होता है, 2 del नॉट by 5 नीचे होता है। आप बोल सकते हैं इसका माइनस हुआ उसका प्लस हुआ, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। चलिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, अभी हम दूसरा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे।